साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे CBSE जान पहचान नवी जमात की, और इसका जो सबक नंबर है सबक नंबर 11, एक पौधा और घास। नज़म है इस्माइल मेरठी की। इसके मुश्किल अल्फाज, सवाल जवाब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब करेंगे। तो एक पौधा और घास तो इस्माइल मेरठी की है। इनकी जो पैदाइश है वो 1844 और इनका इंतकाल 1817 में। तो मोहम्मद इस्माइल नाम, इस्माइल तखल्लुस, मेरठ में पैदा हुए। इस दौर के रिवाज के मुताबिक इन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम पाई। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। कौम के बच्चों को तालीम की दिलचस्पी की वजह से इन्होंने मुअल्लिमी का पेशा अख्तियार किया। अपने अहद के हम शायरों में मसलन हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी भी अपनी शायरी को बड़े और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखी। इन्होंने सादा सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ साथ इन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी राह रास्ता हो सके। इस्माइल मेरठी ने ऐसी नज़में लिखी जो सिर्फ़ बच्चों के लिए और हर अहद की इसमें मुआवनियत और इफ़ादियत बरकरार रहती, यानी हर अहद में मददगार होती है और फ़ायदा पहुँचाती। इनके कलाम कुलियत इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है। तो अब इस सबक के मुश्किल अल्फाज और मानी है, उन्हें देख लेते हैं। इत्तिफ़ाक़न होता है इत्तिफ़ाक़ से बग़ैर इरादे के, मतलब जब आपका इरादा ना हो। रफ़ीक कहते हैं साथी को, दोस्त को। तरीक़ा हयात कहते हैं ज़िंदगी को, लाइफ को। यकसा कहते हैं एक जैसे को। इनायत कहते हैं मेहरबानी। दोस्तदार मतलब दोस्त रखने वाला। बेजा गलत, गिला शिकायत, तमीज़ फ़र्क। अज़ीज़ प्यारा, नफ़ा फ़ायदा, बेशतर, ज़्यादा तर, अक्सर। नज़म का ख़ुलासा है, शायर इस्माइल मेरठी ने एक पौधे और घास के दरमियान जो मुकालमा हुआ है इस नज़म में पेश किया। वो कहता है कि एक बाग़ में एक पौधा और घास पास पास खड़े हैं। घास ने पौधे से कहा, है मेरे साथी, इस दुनिया का अजीब तरीक़ा है। हमारी और तुम्हारी एक ज़ात है। कुदरत की जानिब से हमें ज़िंदगी मिली। मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी दोनों को बरकरार हासिल है, लेकिन लोग तेरे साथ अच्छा सलूक करते हैं और मुझे जड़ से उखाड़ फेंक देते हैं। कोई मुझे यहाँ फलने फूलने नहीं देता। ठीक है, कोई मुझे फलने फूलने, घोड़े, गधे या बैल मुझे खा लेते हैं, लेकिन कोई जानवर तुझे खाने की कोशिश नहीं करता। तो उसे डंडे से पीटा जाता है। घास की बात सुनकर पौधे ने कहा, तेरा ये शिकायत करना दुरुस्त नहीं। मुझ में और तुझ में फ़र्क नहीं। अगर कोई फ़र्क है तो वो ये कि लोगों को साया और मेवा चाहिए। इसमें अब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सायादार दरख्त बनूंगा और मुझ पर जो फल आएंगे लोग उन्हें खाएंगे। यही यहाँ उसी को इज़्ज़त मिलती है जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। मरकज़ी ख़याल है इस नज़म का। इस नज़म में एक पौधा और घास का मुकाबला किया गया है। घास सिर्फ़ जानवरों के खाने के काम आती है, जबकि पौधा बड़ा होकर फल जाए और साये वाला दरख्त बनता है। इसी तरह लोगों घास के मुकाबले में पौधे की कदर करते हैं, जिससे लोगों को नफ़ा या फ़ायदा होता है। लोग उसी ही को ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है। इत्तिफ़ाक़न एक पौधा और एक घास, बाग़ में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है, ए मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़। है हमारी और तुम्हारी ज़ात, है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से हैं दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देता तुझे जड़ खोद कर। कौन देता है मुझको यहाँ फैलने, खा लिया घोड़े, गधे या बैल ने। मतलब वही बात जो अभी हमने पीछे पढ़ी। तुझ पे, ये थोड़ी इसकी तशरीह देख लीजिएगा। इक़्तिबास नंबर 2 है, तुझ पे मुँह डाले जो कोई जानवर, उसकी ले ली जाती है डंडे से खबर। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, क्या पता इसका बता ए दोस्तदार। उससे पौधे ने कहा यूँ सर हिला,
घास सब भेजा है तेरा गिला, मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, मतलब कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़, फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साए में बैठेंगे और फल खाएंगे, ये यहीं इज़्ज़त का सेहरा उनके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर, यानी जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। नज़्म घास ने पौधे से क्या कहा, नज़्म घास ने पौधे से कहा कि हम एक ही बाग में साथ साथ पैदा हुए, मिट्टी पानी हवा और रोशनी यकसम है, लेकिन लोग मुझे उखाड़ के फेंक देते हैं, घोड़े बैल खा लेते हैं, जबकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है, पौधे को घर की तरह जड़ से उखाड़ फेंकना जबकि परवान चढ़ा दिया जाता है ताकि उसे तनावर दरख्त बन जाए, लोग उसके साए में बैठते हैं, उसके फल खाते हैं। पौधे ने घास की शिकायत को भेजा क्यों कहा, पौधे ने शाज की मुनासिब नहीं किया, मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं, लोग साया और मेवा की वजह से मुझे अजीज़ रखते हैं। दरअसल पौधे ने दरअसल ये इशारा किया कि अगर घास के साए में लोग बैठ सकते तो और इसमें भी फल लगते तो लोग इसे भी अजीज़ रखते। दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है, दुनिया में जिस चीज़ से लोगों को फ़ायदा या नफ़ा होता है उसी के सर इज़्ज़त का सेहरा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है लफ्ज़ों के जुमले इस्तेमाल किए। इत्तिफ़ाक़न, परदेश में इत्तिफ़ाक़न कोई शनासा मिल जाए तो बहुत खुशी हो। नफ़ा, किसी काम में नफ़ा ना हासिल हो तो लोग बददिल हो जाते हैं। तमीज़, अच्छे बुरे के काम में तमीज़ करनी चाहिए। बेशतर, बेशतर तलबा इम्तिहान में फ़र्स्ट डिवीज़न लाना चाहते। रफ़ीक, इन दिनों सच्चे रफ़ीक नहीं मिलते। इस नज़म से मुहावरे चुनकर लिखो। मुहावरे हैं इनायत की नज़र होना, जड़ खोदना, मुँह डालना, ख़बर लेना, सेहरा सर होना। ठीक है जी, तो ये इसके सवाल जवाब थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।